अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम हाफ़ एंड फुल सब्ट्रैक्टर दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाफ़ सब्ट्रैक्टर को। तो इस केस में लेट्स सपोज़ कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, नंबर ए एंड नंबर बी के। तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, सो हाफ सब्ट्रैक्टर के केस में हमने ये देखना है कि हमारे पास एक तो इनका डिफरेंस आएगा और दूसरा आएगा बोरो। एडिशन के केस में हम कैरी लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में हमें बोरो की ज़रूरत पड़ती है। ज़ीरो में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो एंड बोरो की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। ज़ीरो में से वन नहीं जा सकता, ज़ीरो में से वन सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बिकॉज ज़ीरो वन से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक लेंगे बोरो। अब बोरो जो आएगा हमारे पास वो टूज़ में आएगा कि हमारे पास हायर बिट में से आ रहा है तो टू यहाँ पर होगा। टू में से वन गया तो वन, ठीक है। वन में से ज़ीरो जाएगा तो वन, हमें बोरो की ज़रूरत नहीं पड़ी। वन में से वन गया ज़ीरो एंड हमें बोरो लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, सो यहाँ पर अब हम लिख देंगे कि हमारे पास डिफरेंस की क्या इक्वेशन आ रही है। सेकेंड रो एंड थर्ड रो में वन है, ए बार बी प्लस ए वन है एंड बी ज़ीरो, ए बी बार। एंड इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए और बी। और अगर हम बोरो की इक्वेशन लिखें तो हमारे पास सेकेंड रो में वन है एंड इन द सेकेंड रो इज़ ए बार बी। अगर हम इसकी लॉजिक डायग्राम ड्रा करें फॉर डिफरेंस के केस में, तो डिफरेंस के केस में हम क्या करेंगे, ए एंड बी हमारे पास दो नंबर्स हैं और जस्ट हम इसको एक जोर गेट से पास कर देंगे तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नंबर। इसका डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है। और बोरो के केस में, और बोरो हम क्या करेंगे, ए एंड बी हमारे पास दो नंबर्स हैं। पहले हम ए को एंड गेट से, नॉट गेट से पास करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, देन इनका एंड गेट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बोरो इन केस ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं फुल सब्ट्रैक्टर के केस में हमें क्या करना पड़ेगा। तो फुल सब्ट्रैक्टर के केस में जिस तरह हमें फुल एडर के केस में हमारे पास कैरी भी आ जाता है, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास बोरो इन भी आ जाएगा। हमारे पास दो नंबर्स हैं, ए नंबर बी एंड बोरो इन। आउटपुट पे हमारे पास एक तो डिफरेंस आएगा और दूसरा हमारे पास बोरो आउट आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। सो यहाँ से लेके चलेंगे हम, ज़ीरो में से ज़ीरो गया तो ज़ीरो, बोरो की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो, बट ज़ीरो में से वन नहीं जा सकते तो हम एक बोरो लेंगे। हमारे पास टू आएगा, टू में से वन गया वन, ठीक है। ज़ीरो में से वन नहीं जा सकता, हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे। टू में से वन गया वन, वन में से ज़ीरो गया तो फिर दोबारा वन आ जाएगा, ठीक है। ज़ीरो में से वन नहीं जा सकता, हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, ठीक है। ज़ीरो में से वन नहीं जा सकता, बोरो लेके हमारे पास आ गया टू। अब टू में से वन गया तो क्या बचेगा, वन, ठीक है। वन में से फिर दोबारा हम वन जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा, सही है। वन में से ज़ीरो गया वन, दोबारा वन में से जब हम ज़ीरो माइनस करेंगे तो फिर वन ही बचेगा हमारे पास, और यहाँ पर हमने बोरो नहीं लिया। अगेन वन में से ज़ीरो गया वन आंसर, दोबारा वन में से जब वन माइनस करेंगे तो ज़ीरो बचेगा, ठीक है। सो ज़ीरो एंड बोरो हमने नहीं लिया। वन में से वन जाएगा ज़ीरो एंड ज़ीरो में से ज़ीरो गया तो ज़ीरो, अगेन ज़ीरो एंड बोरो हमने नहीं लिया। वन में से वन गया ज़ीरो, ज़ीरो में से वन नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, हम बोरो लेंगे। टू में से वन गया वन। सो ये हमारे पास फुल सब्ट्रैक्टर के केस में टेबल बनेगा इसका। एंड इफ वी राइट द इक्वेशंस फॉर डी के लिए हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं डिफरेंस के लिए। सो डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, सेकेंड रो में वन है, ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है एंड बोरो इन जो है हमारे पास वो वन है, ए बार बी बार, ठीक है। प्लस इन द थर्ड रो में हमारे पास बी वन है, ए बार बी
एंड बोरो इन जो है हमारे पास वो भी ज़ीरो है। इन द इस रो में हमारे पास A1 है एंड B भी ज़ीरो है और बोरो इन भी ज़ीरो है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास तीनों ही 1 है, A, B एंड बोरो इन, राइट। अब हम बोरो के लिए लिख लेते हैं। बोरो के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, तो ये होगी, सेकेंड रो में 1 है तो सेकेंड रो में हमारे पास बोरो इन 1 है, A B ज़ीरो है, A B ज़ीरो है, बोरो इन 1 है। थर्ड रो में इसी तरह से हमारे पास A और बोरो इन 0 है और B 1 है, ऑलराइट। प्लस थर्ड रो में हमारे पास फोर्थ रो में सॉरी, तो फोर्थ रो में हमारे पास B एंड बोरो इन है, A 0 है, ठीक है। और इसी तरह से लास्ट रो में फिर तीनों ही 0 है, तीनों सॉरी 1 है एंड बोरो इन। सो ये हमारे पास इनकी इक्वेशंस बन जाती हैं। इन इक्वेशंस को आगे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्नऑफ मैप्स। तो कॉर्नऑफ मैप हम ड्रॉ कर लेंगे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंस के लिए। सो हमारे पास वेरिएबल्स A B एंड बोरो इन यहाँ पर आ जाएंगे। 3 वेरिएबल्स का केस है ये। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज हैं 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1। सो ये हमारे पास वही कंडीशन आ गई है कि हमारे पास एक पेयर भी नहीं बनता। सो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम तीनों को ही जोर गेट में लिख देते हैं एंड बोरो इन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर द केस ऑफ बोरो। सो बोरो के केस में हमारे पास क्या बनेगी, वही हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं A B एंड बोरो इन 0 1 0 0 1 1 1 1 0। ओके, सो 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1। सो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं। द फर्स्ट पेयर इज दिस वन, अदर वन इज दिस एंड द लास्ट वन इज ये वाला। तो सबसे पहले हम इसी पेयर को देख लेते हैं। तो इस पेयर में हमारे पास बोरो इन जो है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 to 0 एंड B भी 1 है, A भी 0 है। सो इक्वेशन में क्या बनेगा, A 0 एंड B हमारे पास 1 प्लस सेकेंड हम इस वर्टिकल में देख लेते हैं। वर्टिकल में हमारे पास A चेंज हो रहा है, सो A वेरिएबल ड्रॉप हो जाएगा एंड B इन हमारे पास 1 है, B एंड B इन, ठीक है। प्लस लास्ट जो हमारे पास रहेगी ये वाला, इसमें हम देख लेते हैं कि 0 से 1 हमारे पास B वेरिएबल चेंज हो रहा है एंड बोरो इन भी 1 है, A 0 है, B इन 1 है। सो दिस विल बी द इक्वेशन। इसमें इसको हम और सिंप्लीफाई करके यूँ भी लिख सकते हैं कि प्लस बोरो इन अगर हम कॉमन ले लें A बार प्लस B, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी बोरो के केस में। तो नेक्स्ट जो है हम इनके लॉजिक डायग्राम को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं कि डिफरेंस के केस में हम इसकी लॉजिक डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, सो हमारे पास इनपुट में हमारे पास A है, B है एंड बोरो इन है, सही है। तो इनको हमने जिस तरह से लास्ट इक्वेशन में हमने बनाया है कि 3 इनपुट जोर गेट से पास कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस इन केस ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर। ओके, नेक्स्ट हम ड्रॉ कर देते हैं बोरो के केस में। सो बोरो के केस में क्या होगा, A B एंड बोरो इन
इनपुट है हमारे पास। सबसे पहले हमने ए को नॉट गेट से पास करेंगे, ए बार हो जाएगा, एंड देन इसका प्रोडक्ट बी के साथ लेना है। ऑलराइट, नेक्स्ट बोरो एंड बी, इनको एंड गेट से प्रोडक्ट ले लेंगे इनका पास करके। एंड द लास्ट वन इज ए बार एंड बोरो इन, ए बार एंड बोरो इन। सो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ए बार एंड बोरो इन हम यहाँ से ले जाते हैं, तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इन तीनों को हमने और गेट से पास कर देना है। दिस विल बी बोरो इन केस ऑफ फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास है ए बार बी, ये हमारे पास है बी एंड बोरो इन, एंड ये हमारे पास है ए बार बोरो इन। ऑलराइट, सो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।